हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। जैसे कि आपको पता है पीजेड का एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है और मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो प्रोवाइड कर दी है। पीजेड का एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे फिल करना है, क्या ऑफिशियल वेबसाइट है, कितनी आपकी एप्लीकेशन फ़ी लगने वाली है, सब कुछ मैंने आपको उस वीडियो में प्रोवाइड किया है डिटेल में। आप स्टेप बाय स्टेप उस वीडियो को वॉच करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। बट उससे पहले सबसे ज़रूरी बात, आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि आप जो फोटो उसमें अपलोड करोगे, जो आप सिग्नेचर अपलोड करोगे, उसकी क्या फॉर्मेट रखनी है, वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सेकंड थिंग, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आखिर हैं आपके पीजेड में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पीजी कोर्सेज कौन कौन से अवेलेबल है। थर्ड, जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लिया, अब आपके एग्जाम्स होने हैं, आपको सिलेबस कहाँ से मिलेगा, सिलेबस की प्रिपरेशन कैसे आपको करनी है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप एग्जाम देने के बाद आपका जब रिजल्ट आएगा तो एडमिशन प्रोसेस क्या होता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पीजी कोर्सेज के लिए। एंड उससे भी ज़रूरी बात, किस कॉलेज में और मेन कैंपस में आखिर कितनी सीट्स है किस कोर्स में, वो सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। चलो, अभी मैं आपको यहाँ पे ओपन करती हूँ पीजेड का ब्रोशर। तो ये मैंने पीजेड का ब्रोशर ओपन किया हुआ है 25-26 का, जिसमें हमने ऑलरेडी कुछ चीज़ें डिस्कस की हुई हैं, लाइक एग्जामिनेशन फ़ी पीजेड 1 कोर्सेज के लिए क्या है, कैटेगरी वाइज पीजेड 2 के लिए कैटेगरी वाइज क्या है ना, ऑनलाइन ऑफलाइन सेंटर्स क्या है, ये सब कुछ हमने डिस्कस किया है। यहाँ पे एक चीज़ आप ये ध्यान देना, every candidate can view their answer sheet within 1 month of declaration of results by paying a token amount of ₹200 at प्रवेश भवन। तो ये चीज़ है कि आप जब एग्ज़ाम दे दोगे ना, तो आपको जब आंसर अपनी चेक करनी होगी, आंसर शीट आपको चेक करनी होगी, तो 1 मंथ जब रिज़ल्ट आएगा उसके 1 मंथ के अंदर अंदर में आप ₹200 प्रवेश भवन में पे करके और आप अपना आंसर शीट देख सकते हो, आंसर मैच कर सकते हो रिज़ल्ट के साथ। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे देखो, आपको दिया हुआ है कि लास्ट डेट जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की क्या, एग्जाम्स जो होने आपके फर्स्ट वीक ऑफ जून होने, यानी कि मोटा मोटी आपके पास 1 मंथ का टाइम है प्रिपरेशन करने के लिए। चलिए, तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कौन कौन सी कोर्सेज हैं। तो ये सभी कोर्सेज जो आप देख रहे हो अवेलेबल हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पीजी के एडमिशन के लिए। मैं इसकी जो है ना PDF आपको प्रोवाइड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड करके देख लेना। ठीक है, चलो अभी हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पे चलते हैं कि सिलेबस कैसे डाउनलोड करना है। तो सिलेबस भी आपको इसी PDF में यहाँ पे देखो नीचे मिलेगा। ठीक है, देखो मैं आपको दिखा रही हूँ, एक सेकेंड, जस्ट गिव मी सेकेंड। यहाँ पे ये आप देख रहे हो कि यहाँ से आपका सिलेबस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे सिलेबस है आपका, ये एंशिएंट हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी का है। देन आपको इसके नीचे मिल जाएगा इकोनॉमिक्स का, ऐसे करके ना आपको सभी सब्जेक्ट्स कि आपको सिलेबस मिल जाएंगे। ठीक है, ओके, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और सोर्स क्या रखना है, तो आपको सोर्स देखो, आपने जो ग्रेजुएशन में बुक्स अपनी पढ़ी है ना, आपको प्रॉपर उन्हीं का फोकस करना है। ग्रेजुएशन की जितना भी आपका सिलेबस है आप उसको कवर कर लो, ग्रेजुएशन की जो बुक्स हैं आप उन्हें कवर कर लो, बस उतना काफ़ी होगा। ठीक है, उससे एक्स्ट्रा आपको नहीं पढ़ना। इवन इसमें आपका मेंशन है, इवन रुक जाओ मैं आपको वो भी दिखाती हूँ, इस ब्रोशर में भी ऐसा मेंशन है कि आपको जो है ना सिर्फ और सिर्फ अपनी ग्रेजुएशन का BA BSc BCom जिस भी कोर्स में आप आगे एडमिशन ले रहे हो, तो उसका जो प्रीवियस लाइक MSc में ले रहे हो तो BSc, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, द क्वेश्चन पेपर ऑफ एवरी सब्जेक्ट इन MA MSc MCom एटसेट्रा एंट्रेंस टेस्ट विल जनरली कवर द सिलेबस ऑफ BA BSc BCom कोर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। द सिलेबस ऑफ PG 2025 इज गिवन इन दिस बुकलेट। ठीक है, तो आप देखो आप क्या कर सकते हो कि अगर आप किसी और कॉलेज से पढ़ के आ रहे हो, ठीक है, ग्रेजुएशन किया है, तो आप यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के जो स्टूडेंट्स हैं ना पुराने, उनसे आप पूछ सकते हो, उनके पास अगर बुक्स होंगी ग्रेजुएशन की तो आप उनसे हेल्प ले सकते हो। उनकी जो साइट बुक्स हैं वो लोग यूज़ करते हैं, वो आप उनसे ले करके पढ़ सकते हो। ठीक है, तो थोड़ी आपकी हेल्प हो जाएगी। चलो अभी तो मैं आपको यहाँ पे ये बता देती हूँ कि इस कॉलेज में कितनी सीट्स हैं। सबसे पहले आप ना देख लो कि किस कॉलेजेस कौन कौन से हैं, क्योंकि कॉलेज आपको नहीं पता होगा कि कितने सारे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मेन कैंपस के अलावा। ये देखो CMP KP ADC ISDC JT SSK, ये सब कॉलेज है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये सब यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के ही कॉलेज है। चलो यहाँ वेबसाइट पे आते हो ना, यहाँ कॉलेजेस में देखो, ये ADC को इलाहाबाद डिग्री कॉलेज, आर्य कन्या डिग्री कॉलेज है ना, ये चौधरी महादेव प्रसाद डिग्री कॉलेज। ये जो CMP है ना, CMP कॉलेज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मेन कैंपस के बाद 2nd नंबर पे आता है। ठीक है, फिर ये आपका ECC, फिर ये आपके जितने कॉलेज है ना, ईश्वर डिग्री कॉलेज, जगत गर्ल्स कॉलेज, KP ट्रेनिंग कॉलेज, ये सब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के ना कॉलेज है।
ठीक है। अब हमें देखना ये है कि किस कॉलेज में कौन सा पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स अवेलेबल है। देखो MA NC इन हिस्ट्री इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मेन कैंपस में 150 सीट्स हैं, CMP में 63, KP में है ही नहीं, ADC में 63 हैं, ISTC में 63 हैं, SSK में 63, जगतरण में नहीं है, SPM में 63, टोटल 465 सीट्स हैं। एंड मैं आपको ये भी बता दूं कि जो कट ऑफ राउंड्स होते हैं ना, ऑलमोस्ट आपका लास्ट में आते आते CMP भी आपको मिल ही जाता है। CMP में भी कई राउंड्स होते हैं तो CMP भी मिल ही जाता है, क्योंकि देखो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ना बहुत कम ही बच्चे होते हैं जो फाइनल लास्ट में आते हैं, ठीक है। वो BHU दिल्ली यूनिवर्सिटी ही प्रेफर करते हैं, वहाँ से जो बच जाते हैं अब वही आते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे सीट्स के लिए आप कह लो कि एक तरीके से ऐसा कुछ नहीं होता कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, आपके कम भी मार्क्स हैं तो आपको सीट मिल जाती है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जनरली, ठीक है। और यहाँ पे देखो सब्जेक्ट वाइज आप देख रहे हो किस सब्जेक्ट में कितनी सीट्स हैं। बट हाँ, जिनमें थोड़ी बहुत कम सीट्स हैं, जैसे कि देखो ये MPA सितार, इसमें बहुत कम सीट्स हैं, और वैसे बच्चे भी इसमें बहुत कम होते हैं तो सीट्स भी कम है। तो अगर ये कम सीट्स हैं तो यहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा आपको देखना फेस करना पड़ जाए कि हाँ नहीं मिल रही हैं। अब यहाँ पे देखो MSc एग्रीकल्चर साइंस है ना, 15 सीट्स है ना। बट जनरली ऐसा देखा गया है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ऑलमोस्ट जितने बच्चे आते हैं उनको सीट्स मिल ही जाती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा रिजर्वेशन भी है, मैंने आपको बताया SC/ST वालों के लिए काफ़ी हद तक बहुत ही अच्छा रिजर्वेशन दिया जाता है। इवन ग्रेजुएशन में तो ऐसा होता है कि उन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम सिर्फ बैठे हैं बच्चे, मार्क्स मैटर नहीं करता, वो एडमिशन ले सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जनरली, क्योंकि देखो टॉप बच्चे टॉप कॉलेज में चले गए, जो बचे हैं वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आएंगे। आप देख रहे हो, ठीक है, कोर्सेस अवेलेबल यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है, नेचुरल साइंस, ह्यूमैनिटी साइंस, कॉमर्स एंड लॉ में क्या कितने, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हमने सारी चीज़ें कवर कर ली। कितनी छोटी सी वीडियो, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना, ये PDF आप पढ़ लेना, ठीक है। मैंने आपको बता दिया इसमें क्या क्या कैसे कैसे है। ये देखो एडमिशन प्रोसेस कैसे होती है। आपको जब आप एग्ज़ाम दे लोगे आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आने के बाद ना ये कट ऑफ निकालते हैं, ठीक है। इनकी वेबसाइट पे लिस्ट आएगी, लिस्ट में कट ऑफ हो। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो आपका पेपर जो है 100 मार्क्स का होना है। अब 100 मार्क्स का पेपर आपका हो गया, रिजल्ट आ गया, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद अब कट ऑफ निकालती है, उसमें उसने एक नोटिस निकाली जिसमें उसने लिखा कि जिन बच्चों के मार्क्स 80+ हैं वो सभी बच्चे इस डेट को अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ इस टाइम पे प्रवेश भवन में बुलाया जाता है जनरली आपको, तो यहाँ पे आना है आपको। तो अब आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करोगे, डॉक्यूमेंट्स लेके आप जो है जाओगे, ठीक है, प्रवेश भवन में उस डेट पे। अब उसके बाद फिर जिन बच्चों के एडमिशन होने थे 80+ वाले सारे बच्चे गए, उनके हो गए। अब देखो सीट्स तो बचती ही बचती है, कई राउंड्स होते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, नो डाउट। तो आपको फिर सेकेंड राउंड आता है, उसमें वो कहते हैं 70+ जितने बच्चों के मार्क्स हैं वो सभी बच्चे इन्वाइटेड हैं। फिर कट ऑफ आपकी थर्ड राउंड आती है 60+, ऐसे करके ना राउंड्स होते हैं कट ऑफ, जैसे सीट्स बचती जाती हैं आपके राउंड्स चलते जाते हैं, ठीक है। फिर जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का स्टार्ट हो जाता है मेन कैंपस का, इसकी 2 लिस्ट से लेके 3 लिस्ट आई हुई होती हैं। उसके बाद आपके कॉलेजेस के लिए भी कट ऑफ रिलीज़ होनी शुरू हो जाती है। एंड सेम कॉलेज के लिए भी होता है कि लाइक इतने नंबर प्लस वाले बच्चे पहले हैं, फिर इतने नंबर प्लस वाले बच्चे हैं। तो ऐसे कट ऑफ्स के राउंड होते हैं, और आप फिर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके, देखो कोविड के टाइम में ऑनलाइन हुआ था, बस उसी वक्त एक ऑनलाइन हुआ है। उसके बाद से आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके ना यूनिवर्सिटी में जाना होता है, और वहाँ पे आपका वेरिफिकेशन होता है, एडमिशन काउंसलिंग प्रोसेस सब कुछ होती है, ठीक है। तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ ऑफलाइन विजिट करके ही वेरिफिकेशन कराना है और एडमिशन करना है, और वो जो डेट और टाइमिंग देंगे उसी डेट और टाइमिंग पे आपको जाना है। अगर वो आप मिस करते हो तो फिर ये आपकी मिस्टेक है, आपने अपने हाथ से अपना एडमिशन गंवाया है, ठीक है। चलो, तो समझ तो आ गया ना एडमिशन प्रोसेस कैसे करना है। डॉक्यूमेंट्स में देखो क्या क्या लगता है, 10th-12th का मार्कशीट लगता है, ठीक है। आपकी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कर रहे हो तो ग्रेजुएशन की 3 ईयर की मार्कशीट चाहिए। डिग्री आपके पास एक्चुअली में होती नहीं, क्योंकि डिग्री किसी को भी जनरली 3 सालों के अंदर ही मिलती है, किसी यूनिवर्सिटी से भी आपने किया हो, डिग्री आपके पास है नहीं, ठीक है। आपको अपनी पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो रखनी है, जो फोटो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाई थी। अपना आधार कार्ड रख लेना, या फिर जो भी आप डॉक्यूमेंट रखना चाहते हो एज अ आइडेंटिफिकेशन वो रख लेना, ठीक है। इसके अलावा आपके पास जो कास्ट सर्टिफिकेट है, अगर आपको रिजर्वेशन चाहिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट ज़रूर रख लेना,
ठीक है। और वैसे इनकम सर्टिफिकेट का कोई खास इसमें मैटर है नहीं, क्योंकि फ़ीस ऑलरेडी बहुत कम है, तो क्या ही आप स्कॉलरशिप पे रहे हो। और स्कॉलरशिप जो मिलता है वो फ़ीस पे करने के बाद फिर आपकी टाइमिंग्स होती हैं, उसमें स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल होता है और वो स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई करते हो, तो जो भी फ़ीस आप पे करते हो वो फ़ीस आपको रिटर्न, मतलब एक तरीके से जितनी फ़ीस आपने पे की है वो फ़ीस आपको फिर आपके अकाउंट में आ जाती है एज अ स्कॉलरशिप जो आपको मिलता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो सिस्टम है, ठीक है। तो ये एडमिशन की प्रोसेस थी। यूनिवर्सिटी की साइट पे नोटिस आएगी, आप उसको देखोगे, आपका अगर कट ऑफ के अंदर हो, मार्क्स के अंदर हो, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके दिए हुए डेट पे प्रवेश भवन में जाओगे। और फीस भी आपको तभी पे करनी होती है, ठीक है। फीस भी आपको तभी पे करनी है, अपनी एडमिशन फ़ी एंड साथ में जो आपकी कोर्स की फ़ीस है, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर की जो आप पे करोगे। अभी आप मुझसे ये पूछ रहे थे कि आपकी जो फ़ोटोज़ और सिग्नेचर आपको अपलोड करनी है उसका साइज आपको क्या रखना है, राइट। चलो देखो, मैं आपको वो भी बता देती हूँ कि यहाँ पे है आपका, द एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू हैव अ स्कैन्ड कॉपी ऑफ देयर कलर्ड फोटोग्राफ 3.5 centimeter into 4.5 centimeter in their signature. These scanned copies of colored photo in JPG format. जो देखो ये यहाँ पे आपको सेगमेंट दे दिया है इतने इतने सेंटीमीटर का, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि कितने KB का होना चाहिए, 80 KB का फ़ोटो और सिग्नेचर भी 80 KB का फॉर्मेट, ये आपको अपलोड करना है, ठीक है। अगर इस फॉर्मेट में नहीं होता है तो फिर आपका वो बार बार रिजेक्ट होगा, तो ध्यान रखना, इस वजह से प्रॉब्लम आती है और आप समझ नहीं पाते हो क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। और कोई भी आपको इशू है आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड ओके, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग।